क्या आपको फ़ैशन में इंटरेस्ट है? क्या आपको लोगों से मिलना और बातचीत करना भी पसंद है? इस वीडियो में हम फ़ैशन इंडस्ट्री के कुछ ऐसे करियर्स के बारे में जानेंगे जिसमें कपड़ों के साथ साथ लोगों के साथ भी काम किया जाता है। वेलकम टू अलोहोमोरा's करियरशाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियरशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आइए मिलते हैं जूही दीदी से जो हमें फ़ैशन स्टाइलिस्ट के करियर के बारे में बताएंगी। फैशन स्टाइलिस्ट क्या करते हैं कि वो डिज़ाइनर्स के साथ भी काम करते हैं और मॉडल्स के साथ भी काम करते हैं और जो फोटोग्राफर्स होते हैं सब मिलके काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एक लुक क्रिएट करते हैं। लुक मीन्स जैसे आप मॉडल्स को देखते हैं मैगजीन के कवर्स पे, उन्होंने एक गारमेंट पहना है, साथ में ज्वेलरी पहनी है या हैट पहनी है या कोई बैग यूज करा है, जूते कौन से यूज कर रहे हैं। वो एक इंटायर लुक होती है विच वी नीड टू क्रिएट, दैट इज टू डू विद क्रिएटिंग वन लुक। एंड उसमें एक्सेसरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सी एक्सेसरीज इस गारमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करी जा सकती हैं। फैशन स्टाइलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? आइए जानते हैं एकता दीदी से। मेरे ओपिनियन में रिसर्च करना ना सबसे बड़ा काम होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता और अगर आपको रिसर्च करनी आती है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम ना वहीं सॉल्व हो जाती है। आप जितना ट्राई करोगे नई चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो आप ऑनलाइन देखिए, सब करते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपके पास नहीं है, आप मैगजीन देखिए, आप किताबें देखिए, आप सड़कों पे देखिए लोगों ने क्या पहना है। आपको एक मेंटल नोट बना सकते हो, आप कहीं लिख सकते हो। हमें अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है कि सिर्फ कपड़ों से आइडिया नहीं आने चाहिए। नेचर में देखो, फूलों देखो, जब आप 4-5 अलग अलग तरह के फूल देखोगे साथ में, वो सबसे सुंदर कलर पैलेट है नेचुरल। वहां से आप कितने आइडिया आ सकते हैं, ये कोई हमें नहीं बताता। ये हमें अपने आप, अपने रिसर्च, इसको कहते हैं अपनी इंटरनल रिसर्च, जो हमेशा ऑन रहनी चाहिए। दिस विल हेल्प, ये बहुत हेल्प करता है आगे जाके अपना काम करने के लिए या किसी और कंपनी के साथ काम करने के लिए या किसी यूनिट में काम करने के लिए। ऐसा आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद चलते हैं फैशन रिटेल की तरफ और जानते हैं कि इस फील्ड में कैसे करियर्स होते हैं। अब रिटेल बायर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अपनी शॉप खोलना चाहता है। अगर कोई डिजाइनर है, उसको ये समझ है कि शॉप में क्या बिक सकता है, या जैसे कहते हैं ना आई फॉर डिटेल, कि कुछ चीज हटके है तो वो फटाफट उसको पकड़ लेते हैं कि ये कुछ है जो हटके जो बिक सकता है। रिटेल बायर्स यूजुअली होते हैं हु हेल्प इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स एंड सेलिंग इट। मतलब मीडिएटर का रोल जो होता है प्ले करते हैं कि वो चूज करते हैं कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स इस दुकान में बेचने हैं, एंड देन दे प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर। रिटेल बायर्स भी एक तरीके से मार्केटिंग की फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन उनमें क्रिएटिव एबिलिटी होती है टू जज कि क्या यूनिक है और क्या यूनिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोर मर्चेंडाइजर। स्टोर मर्चेंडाइजिंग होता है, जैसे आप बड़ी दुकानों में जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे किस टाइप के कपड़े मिल रहे हैं, कौन कौन से साइजेस मिल रहे हैं, कौन कौन से कलर्स मिल रहे हैं। तो स्टोर मर्चेंडाइजर का रोल होता है जो स्टोर में जो मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज मतलब आपका स्टॉक, जो स्टॉक आप बनाते हैं कपड़ों का या एक्सेसरीज का, वो स्टोर में किस टाइप से कौन सा मर्चेंडाइज बिकना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर इज ऑल्सो सिमिलर टू से स्टोर मर्चेंडाइजर, लेकिन स्टोर मैनेजर्स आर लिमिटेड टू स्टेइंग एट द स्टोर्स। बेसिकली उनका रोल होता है कि जो स्टोर है उसको मेंटेन करें, उसमें इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री क्या होती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक टाइप का सूट है और उस सूट में आपके पास 5 पीस हैं, तो वो इन्वेंट्री हो गई इसकी। तो वो इन्वेंट्री मेंटेन करना, प्लस ये देखना कि किस टाइप के क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो फिर डिजाइन हाउस में उनको बताना कि ये कपड़े हमें ज्यादा भेजो या ये हमें स्टॉक नहीं चाहिए। स्टोर मैनेजर ऑल्सो काइंड ऑफ हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले कि स्टोर जो है वो कैसा कर रहा है, इज द स्टोर डूइंग वेल। इफ द स्टोर मैनेजर इज क्रिएटिव तो वो उसको अलग डिजाइन करेगा, जो क्लाइंट्स आएंगे उनसे अलग तरीके से मार्केट करेगा। स्टोर मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एट द फ्रंट फेस। डिजाइन हाउस में हमेशा एक फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। बैक एंड होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है और फ्रंट एंड होता है जहाँ पे सामान बिकता है। स्टोर मैनेजर इज लिटरली द फेस ऑफ द ब्रांड।
अगर आप किसी स्टोर में जाएं, उसने आपको अच्छे से ट्रीट करा है, अच्छे से उसने इंटरेस्ट लिया है, सो दैट इज वन करियर दैट यू कैन चूज। चलिए देखते हैं आज के तीसरे करियर के बारे में, जो है रीसेलिंग। रीसेलिंग एक और करियर है फैशन में, और रीसेलिंग या री कॉमर्स का मतलब है अच्छी कंडीशन में यूज्ड कपड़ों को दोबारा बेचना। आजकल की डिजिटल दुनिया में ये सेकंड हैंड शॉपिंग होती है। रीसेलिंग करके आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। आजकल रीसेलिंग एक बढ़ता हुआ बिजनेस है, जिससे आप आसानी से पॉकेट मनी या फिर प्रॉपर इनकम भी कमा सकते हैं। आप रीसेलिंग के कई पॉपुलर ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मीशो, ज़ाइमी, कार्टले और शॉप 101। ये सब जानने के बाद आइए देखते हैं घर का चैलेंज। अपने घर पे पड़े कपड़ों से अपने 2 दोस्तों की स्टाइलिंग करें। एक दोस्त को पार्टी वेयर के मूड में एक इवनिंग फंक्शन के लिए स्टाइल करें, और दूसरे दोस्त को सेमी फॉर्मल कपड़ों में स्टाइल करें। उनकी फ़ोटोज़ खींचिए और अपने बनाए हुए लुक और स्टाइल के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? फ़ैशन इंडस्ट्री में हमने कुछ नए तरह के करियर्स देखे, जिसमें फ़ैशन के साथ साथ लोगों के साथ भी बातचीत और मिलना जुलना होता है। इन करियर्स में हमारा व्यवहार, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने 3 मेजर तरह के करियर्स देखे। पहला, फ़ैशन स्टाइलिस्ट, जिसका मतलब है मॉडल्स, डिज़ाइनर्स और फोटोग्राफर्स के साथ मिलकर एक लुक बनाना। दूसरा, फ़ैशन रिटेल। इसमें भी कई करियर्स हैं, जैसे रिटेल बायर, स्टोर मर्चेंडाइज़र और स्टोर मैनेजर। तीसरा करियर है रीसेलिंग। रीसेलिंग मतलब यूज्ड कपड़ों को दोबारा बेचना। इसके लिए कई ऐप्स भी हैं। अपने दोस्तों को स्टाइल करने का घर का चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।